अब बात करा मैथ, बेसिक मैथ में सूत्र हैं तो लेंथ इकाइयों स्टार्ट करा। लेंथ की मैट्रिक एक है, छोटी इकाई है, ठीक है। छोटी इकाई एक मायने क्या है, 1 किलोमीटर में क्या है 1000 मीटर, कितना है 1 किलोमीटर में कितना है 1000 मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 है मिलीमीटर, ठीक है। मैट्रिक इकाई में क्या है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 है मिलीमीटर, ठीक है। अब बात करें कुस्टोमेरी की। कुस्टोमेरी मतलब प्रथागत इकाई में 1 माइल में है, 1 मील में है 1760 यार्ड, 1760 यार्ड। 1 माइल में है 5200 फीट, 5280 फुट, 5280 फीट, ठीक है। 1 यार्ड में है 3 फीट, 1 यार्ड में कितने हैं 3 फीट है। और 1 फुट में है 12 इंच, मतलब 1 फीट या फुट ने के है 12 इंच, ठीक है, समझ गया। अब बात करा नई का ये है कैरासिटी एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम एंड कैरासिटी, ठीक है। अभी मायने क्या है मैट्रिक का ये में क्या है 1 लीटर, 1 लीटर में कितना है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। अब बात करें कॉस्टोमेरी मतलब गैलन वगैरह की, ठीक है। इन महीने प्रथागत इकाई में क्या है 1 गैलन, 1 गैलन में कितना है 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, कितना 4 क्वार्टर। 1 गैलन में कितना है 128 है फील्ड ऑन्स, ठीक है, फील्ड ऑन्स, ठीक है। 1 क्वार्ट में कितना है 2 पिंच, 2 पिंच। 1 पिंट में कितना है 2 कप, 1 कप में कितना है 8 फ्लूइड ऑन्सिस, 8 फ्लूइड ऑन्स, ठीक है। अब बात करें मास एंड वेट की। मास एंड वेट तो मैट्रिक इकाई में क्या है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। 1 ग्राम में कितना है 1000 मिलीग्राम। 1 टन में कितना है 2000 पौंड, 1 पौंड में 16 ओंसेस, कितना 16 ओंसेस, ठीक है। 1 टन में 2000 पौंड, 1 पौंड में 16 ओंसेस, ठीक है। अब बात करें टाइम इकाई में। टाइम में क्या है एक साल में कितना है 365 दिन। अब टाइम की बात करा दे, टाइम में है 1 ईयर में मतलब 1 साल में 365 दिन, 1 ईयर में 365 दिन। 1 साल में 52 वीक, 52 सप्ताह। 1 दिन में 24 घंटा, कितना है 24 घंटा। 1 साल में 12 मिनट, 12 महीना। 1 वीक में 7 डेज, 1 ओवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। मास एंड वेट में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। 1 टन में 2000 पौंड, 1 पौंड में 16 ओंसेट, ठीक है। अब बात करें टाइम की। टाइम में 1 साल में 365 दिन, 1 साल में 12 महीना, 1 साल में 52 वीक, 1 वीक में 7 दिन, 1 दिन में 24 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टाइम एंड डिस्टेंस का सूत्र, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस दूरी तथा समय के, दूरी तथा समय की बात करा दूरी तथा समय। दूरी में सूत्र क्या है अब थे देख लेता सामने। अब बात करें चाल, चाल को सूत्र क्या है दूरी बटा समय, दूरी बटा
समय। दूरी को सूत्र क्या है, 4 इंटू समय, 4 इंटू समय। ठीक है, 4 का सूत्र क्या है, दूरी बटा समय, और दूरी का सूत्र क्या है, 4 इंटू समय। ठीक है, बात करें नेक्स्ट है आयत। क्या है आयत, रेक्टेंगल, आयत इंग्लिश में क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, अब आयत की परिमिति का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र, विकर्ण का सूत्र सारा समझा। पहले था क्या समझना है, आयत को आकृति, आयत की आकृति मतलब आवे इसी। ठीक है, क्योंकि मान्य आयत। ठीक है, तो आ है लंबाई मान्य, आ के मान्य चौड़ाई, वो है विकर्ण, जो कि है आयत। ठीक है, पर चारों भुजा समान होती है क्या जन तो वर्ग। ठीक है, या भी ध्यान रखनी है, चारों भुजा समान कौन होंगी। ठीक है, तो चारों भुजा समान होती है क्या जन तो वर्ग, और अब क्या है आयत। ठीक है, तो आयत की परिमिति क्या है, आयत की परिमिति सूत्र है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 गुणों करते लंबाई इंटू चौड़ाई ने आ जाएगी परिमिति। ठीक है, इन दूसरी भाषा में बोला तो कुल लागत बटा दर प्रति इकाई, मतलब कुल लागत है बिंगम बटा में दर प्रति इकाई। ठीक है, जो क्या हो जाएगी परिमिति। ठीक है, अब बात करना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई, इन गुणों का जो क्या है क्षेत्रफल आयत को। ठीक है, आयत को क्षेत्रफल क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई, और परिमिति क्या है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों लंबाई ने गुण चौड़ाई ने जोड़ के 2 गुणा करते हैं तो परिमिति है, लंबाई ने चौड़ाई ने गुणों करते हैं तो क्या जाए क्षेत्रफल। विकर्ण ज्ञात करना, आयत को तो विकर्ण ज्ञात करना है तो स्पष्ट है सूत्र है, रूट है लंबाई स्क्वायर प्लस है चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, रूट लंबाई स्क्वायर प्लस है चौड़ाई स्क्वायर, यूँ क्या जाए आयत को विकर्ण ज्ञात हो जाए। ठीक है, बात करना घनाभ, नाम मतलब क्यूब, क्यूबिड मतलब घनाभ। ठीक है, तो घनाभ उद्देश्य को होते हैं घनाभ है। ठीक है, या डब्बा इनके का है घनाभ, इन या एल है या बी है, और हाइट की है एच है। ठीक है, तो लंबाई की है एल है, चौड़ाई बी है, और ऊंचाई की है एच। तो घनाभ को आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अंतिम अनुगुणों को दे किया जाए आयतन। नाभ वो आयतन क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, समझ गया। बात करा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यों 3D है यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल जरूर बनाए। ठीक है, नाभ क्या है 3D है यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल तो समझाओ। आयतन क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है वो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये सूत्र ध्यान ले लियो, 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2। ठीक है, आन जोड़ के दो गुणों कर दियो, फिर वन के गुना ऊंचाइयों गुणों जब किया जाए वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। विकीर्ण ज्ञात करना है जब रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तो ये क्या जाए वो विकीर्ण आ जाएगी। तो घनाभ यदि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B
ऊंचाई h है, तो आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ध्यान सूत्र देखना है, लंबाई प्लस चौड़ाई ने गुणों कर दिए 2 इंटू ऊंचाई को। ठीक है, विकिरण ज्ञात करना है, जो आपने क्या है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। क्या विकिरण रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, भी क्या जाओ बना वो विकिरण ज्ञात हो जाओ। ठीक है, अब बात करें आगे की तरफ, तो अब आ गयो घन। अब क्या आ गया, क्यूब घन। ठीक है, घन, घन क्या है, सारू एक क्यों है, सारा एक दूसरा समान है। ठीक है, क्यों है घन, देख लो, या भी है या भी है या भी है, ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई सारी सब कुछ क्या है ये। ठीक है, तो घन धन बताइए क्या है, चारों बुधा समान है, 3D मॉडल है। ठीक है, तो यदि घन का कोर एड्स, घन का कोर ए है, मतलब घन की कोर मान लो या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लो, मान के कहे सारी ए ही है, तो अगर घन की वो कोर ए है तो घन वो आयतन क्यों है, वो ए की क्यूब। भुजाई नाम क्या, तो भुजाई की क्यूब। क्यों जो इन नाम भुजाई देवा, अगर आप ए ना देवा तो क्या वो आयतन भुजा की क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाए 6 इंटू भुजाई स्क्वायर, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 4 इंटू भुजाई स्क्वायर। विकिरण हो जाएगा √3 भुजा। अब अगर आप ए नाम दिए तो आयतन हो जो ए क्यूब, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6a स्क्वायर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 4a स्क्वायर, विकिरण है √3a। ठीक है, घन की आयतन क्या है, भुजाई क्यूब, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है 6 इंटू भुजाई स्क्वायर है। घन को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 4 इंटू भुजाई स्क्वायर है। विकिरण क्या है √3 भुजा। घन विकिरण क्या है √3 भुजा। ठीक है, अब बात करें गोलाई की, बात करें गोलाई, तो गोलाई त्रिज्या क्या है r, गोलाई त्रिज्या क्या है r। ठीक है, और गोला है त्रिज्या कितनी है r है, और गोला देख लियो त्रिज्या क्या है r। ये गोला है, गोला त्रिज्या की है r, गोला त्रिज्या r है, तो गोला वो आयतन क्या है वो 4/3 पाई r की क्यूब। गोला त्रिज्या r है, आयतन क्या वो 4/3 पाई r की क्यूब। गोला को संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ क्या है वो 4 पाई r स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण मतलब वक्र पृष्ठ क्या है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोला, गोला तो है अर्धगोला संपूर्ण पृष्ठ के वो 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, गोलो पूरो अर्धगोला संपूर्ण पृष्ठ के वो 3 पाई r स्क्वायर, यह ध्यान में रखियो। संपूर्ण होगा 4 पाई होगा और अर्धगोला होगा 3 पाई r होगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ को क्षेत्रफल मतलब कुछ भी मान लो, गोला संपूर्ण वक्र पृष्ठ या पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोला संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है,
अब बात करें शंकु की, बात करें शंकु की। शंकु को आयतन है a/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या है a/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो है शंकु। जैसे कि वो हाइट है एच है, त्रिज्या है आर एक महीने डालेगा एल है, ठीक है। तो शंकु को आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वक्र पृष्ठ है शंकु को पाई आर एल, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू बराबर है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। पाई आर कॉमन आ जाए वो आर प्लस एल बचेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या है शंकु को पाई आर एल प्लस पाई आर की स्क्वायर बराबर क्या होगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो शंकु को ध्यान में चाल लो, यो है शंकु। शंकु को आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु को आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ है वो पाई आर एल, शंकु को वक्र पृष्ठ है वो पाई आर एल, ठीक है। बात करें संपूर्ण पृष्ठ है, तो संपूर्ण पृष्ठ है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर इंटू आर प्लस एल, जो शंकु। बात करें नेक्स्ट है तो बेलन, नेक्स्ट के बेलन। बात करेंगे हम बेलन की, तो बेलन की शोभ है देख रही होगा रोटी पच है, तो वो बेलन है रोटियाँ को, वो बेलन है अपने मेथ को, ठीक है। एक रोड है बिन की वजह बेलन ही बोला है, ठीक है। तो एक रोड है बिन मतलब तेज है तो ये हाइट भी है, ठीक है। तो बांध के एक प्रकार में बेलन बोला है, ठीक है। तो माइनस त्रिज्या है आर, हाइट है एच, ठीक है। तो सूत्र हो आयतन वो क्या है वो पाई आर स्क्वायर एच, बेलन को आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन को वक्र पृष्ठ कितना है 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ कितना है 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ कितना है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और माइनस 2 पाई आर कॉमन लेने से आर प्लस एच बचा, ठीक है। तो बेलन को आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आर की हटा त्रिज्या बेलन की, एच के हाइट, तो आयतन के जो पाई त्रिज्या स्क्वायर इंटू ऊंचाई, तो शॉर्ट भाषा में बोलना तो पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। वक्र पृष्ठ की तो वो 2 पाई त्रिज्या इंटू ऊंचाई, त्रिज्या इंटू ऊंचाई, वक्र पृष्ठ ने अगर आर त्रिज्या आर डिफाइन करा, ऊंचाई ने एच डिफाइन करा, तो क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा बेलन वो 2 पाई आर एच। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें बेलन की, तो संपूर्ण पृष्ठ है 2 पाई त्रिज्या स्क्वायर प्लस 2 पाई त्रिज्या इंटू ऊंचाई, तो 2 पाई त्रिज्या को मना जो तो त्रिज्या प्लस है ऊंचाई बचेगी। तो अगर आर है त्रिज्या एच है ऊंचाई, तो संपूर्ण पृष्ठ होगी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच से 2 पाई आर किया जो कॉमन आ जाएगा, तो आर प्लस एच किया जाएगा, आर प्लस एच बचेगा पीछे, आर प्लस एच बचे जाओ, ठीक है। तो 2 पाई आर कॉमन जो आर प्लस एच बच जाओ। अब बात करें शंकु छिनक की, अब शंकु छिनक किसो बनता होगी, तो शंकु छिनक और एक शंकु को ही पार्ट हुआ है, क्या शंकु को ही पार्ट होगा, शंकु छिनक की और पार्ट है शंकु को ही पार्ट हुआ है,
ठीक है। तो क्या है कि ऊंचाई h से आड़ L है, त्रिज्या R है और यह त्रिज्या बड़ो R, ठीक है। तो अब संकुचिनक की बात करना तो संकुचिनक को आयतन क्या है 1/3 पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल R, ठीक है, इंटू h। तो आयतन क्या है 1/3 पाई इंटू R कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R इंटू h हाइट, ठीक। वक्र पृष्ठ की बात करें तो पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एल, ठीक है। मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संकुचन को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो है आधारभूत क्षेत्रफल प्लस शीर्ष को क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ को क्षेत्रफल, ठीक है। तो संकुचन का आ गयो, बेलन आ गयो, ठीक है, शंकु आ गयो, आयत आ गयो। तो हमने बात कर ली एक बार वापिस बता दी संकुचन को आयतन के 1/3 पाई R स्क्वायर प्लस आर इंटू ये आर वगैरह ध्यान रखना, यो आर यो है, यह बड़ी छोटी त्रिज्या, यह बड़ी त्रिज्या, ठीक है। दो भाग हो गया संकुचन का, ठीक है। वक्र पृष्ठ है पाई इंटू R प्लस R इंटू एल। संपूर्ण पृष्ठ है आधार का क्षेत्रफल प्लस शेष का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इनके कव है संकुचन के कव है, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दो यहाँ पे, चलो ठीक है।
हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 1 में। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ्स फॉर्मूलों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अजय कुशवाहा आपका ऑनलाइन एजुकेशन 1 चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम मैथ को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फॉर्मूलोज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन में आप जानते हो किसे कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है सरलीकरण। किसे? सरलीकरण। बात किसकी करेंगे? सरलीकरण की। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण मैथ्स में फर्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, कैसे मतलब किसको पहले सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो सिंप्लीफिकेशन होता क्या है कि किसी प्रश्न में कोष्ठक का भाग, गुणा, जोड़ और घटाव हो तो सर्वप्रथम किस चिन्ह को हल करना है, यह जानने के लिए हमें वोल्डेमार्स नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वोल्डेमार्स का नियम है, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस नियम का हमको उपयोग करके उस समीकरण को हल करना है, या मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, कि सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, किसको नहीं। तो इसको जानने के लिए हम वोल्डेमार्स का नियम देखते हैं। वोल्डेमार्स का नियम होता क्या है कि वोल्डेमार्स में देखा ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो वोल्डेमार्स में V4 वाइन कॉलम मतलब रेखा कोष्ठक। ठीक है, B4 ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, O4 ऑफ मतलब का, D4 डिवाइड मतलब भाग, M4 मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, A4 एडिशन मतलब जोड़, S4 सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेखा कोष्ठक का क्या करना है, भाग सबसे पहले, फिर क्या करना है गुणा, फिर क्या करना है जोड़, फिर होना है आपको घटाओ। इस तरह से हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, वोल्डेमार्स के नियम के अनुसार क्या सबसे पहले क्या करना है, रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है, फिर कोष्ठक को सॉल्व करना है, फिर उसका भाग करना है, भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। ठीक है, या अपनी भाषा में कहें तो किसी प्रश्न में सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है। सिंपल भाषा में कहते हैं क्या किया जाता है, किसी प्रश्न में सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है, फिर उसके बाद क्रम से कोष्ठक का भाग, गुणा, जोड़ और आखिर में घटाव को हल किया जाता है। क्या 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 मतलब किसी प्रश्न में सबसे पहले रेखा कोष्ठक, ठीक है, रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है, फिर उसके बाद कोष्ठक का भाग, गुणा, जोड़ और आखिर में घटाव को हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की तरफ। तो आगे क्या है, कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले होता है छोटा कोष्ठक। सबसे पहला क्या है, छोटा कोष्ठक, सर्कुलर ब्रैकेट। क्या है? सर्कुलर ब्रैकेट, जिसका चिन्ह होता है ये, देख सकते हो। ठीक है, फिर आप 2 नंबर पर आता है मध्यम कोष्ठक। किससे कहते हैं? करली ब्रैकेट को। करली ब्रैकेट क्या होता है? मध्यम कोष्ठक, इसका चिन्ह होता है ये। ठीक है, फिर आते हैं बड़े कोष्ठक, बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, बड़ा कोष्ठक मतलब बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, जिसका चिन्ह होता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो आपको पता ही होगा कोष्ठक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मध्यम कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, सर्कुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बढ़िया, वरना हमारे टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन एजुकेशन 1 सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अपना भरपूर प्यार रखिए। आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो आप एग्जाम्पल
है वो देख सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हो। इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये ब्रैकेट सोलो करना है कि इसमें ये ब्रैकेट। ठीक है, इसको ब्रैकेट को सोलो कर लिया। ठीक है, अब करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसमें 2 बचेंगे। ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद इस मध्यम कोष्ठक को सोलो करते हैं। मध्यम कोष्ठक को सोलो करने के बाद अब बचा ये बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट को हम सोलो करने के बाद आंसर आता है हमारा, ये आंसर आता है 4। ठीक है, यहाँ पे आंसर आता है 4। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है ये। नेक्स्ट में क्या होता है, महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र। नेक्स्ट में क्या है, महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र। अगर दोस्तों आवाज़ में खराबी आवाज़ में मतलब सब नहीं आ रही है तो कमेंट में बता देना, अगली बार सुधार करेंगे। हो सकता है अगली बार बोर्ड और माइक का प्रबंध हो जाए, वरना आवाज़ में ज़रूर सुधार करेंगे, माइक बदल लेंगे। तो कमेंट करके बता देना कि कैसी आ रही है आवाज़। अगर बढ़िया है तो लिख देना बढ़िया आ रही है, वरना बता देना आपको क्या मतलब प्रोग्रेस करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं सूत्रों के। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र आपने सुना ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, इसमें अलग अलग स्क्वायर है, ए की स्क्वायर अलग है, बी की स्क्वायर अलग है। ठीक है, इसमें ए दोनों को जोड़कर फिर उसका होल स्क्वायर दिया है। इसका क्या होगा सूत्र, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये इसका सूत्र होगा। फिर बात करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के स्क्वायर में प्लस है। ठीक है, अब माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा और सेम रहेगा। ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर माइनस 2ab, या कर दो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस है बी स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को क्या कहती है, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या आएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको गुणा कर देना है दोनों को जोड़कर स्क्वायर करने पर। ठीक है, अब बात करते हैं घटाने पर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें आएगा 4ab। क्या आएगा, 4ab। ए प्लस बी का क्यूब करने पर होल क्यूब है, ये ध्यान कर लेना दोस्तों। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, देख सकते हो आप। बात करते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसमें क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा और इसमें प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, इसमें प्लस का ए रहेगा, इसमें प्लस का ए रहेगा, बस उसके बाद सारे चिन्ह बदल जाएंगे। बल्कि पहले वाले में इन दोनों में ये सेम नहीं था, इसमें माइनस 2ab एक अलग था और वो एक था, इसमें सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनको सबसे पहले आपको याद करना है, ये नॉर्मल, ये मतलब 0 पॉइंट स्टार्ट है, ये सूत्र याद करने ही पड़ेंगे आपको। तो ये महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखने हैं, कभी भी काम आ सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट की तरफ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब की बार अलग अलग है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका सूत्र होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस वाले में माइनस आएगा ए बी यहाँ पर, और माइनस वाले में प्लस आएगा ए बी, यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो अच्छी तरह से आपको रट लेना है और याद कर लेना है, ठीक। अब बात करते हैं ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बात करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक समझ आएगा। तो उसके बाद क्या करना है, 2ab 2bc 2ca, इन आपस को गुणा करा देना है 2 से, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का सूत्र क्या होता है, तो इनका सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इनका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इनको ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। ये सूत्र ध्यान से देख लिया होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगर ए प्लस बी प्लस सी हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, 3abc होगा, ठीक है। क्या होगा, 3abc, ठीक है। अब बात एग्जाम्पल एक, ये देख सकते हो आप एग्जाम्पल, ये आपको सोल्व करना है, ये आप सोल्व कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सरलीकरण में ये सूत्र देख सकते हो, यही महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र है, इनको याद करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इन सूत्रों को आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक होगा संख्या पद्धति। क्या होगा, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब की बार टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम, ठीक है। ये टॉपिक नंबर है 2, ठीक है दोस्तों। तो नंबर सिस्टम में क्या है आपको बताते हैं। संख्या पद्धति, नंबर पद्धति मतलब नंबर सिस्टम है क्या, तो एक ऐसी पद्धति या एक ऐसा सिस्टम जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों एवं नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। यह है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य जो भी संबंध होता है या नियम लागू होता है, उनका क्रम से अध्ययन किया जाता है। क्रम से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया कि क्या क्या होता है संख्या पद्धति।
विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती है और उनके मध्य जो भी संबंध होते हैं या उन पे जो भी रूल लागू होते हैं उनका क्रम से अध्ययन करना क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाते हैं। अब बात करते हैं संख्या पद्धति में नंबर 1 टॉपिक की, तो बात आती है प्राकृतिक संख्याएं। विभिन्न प्रकार की संख्याओं में सर्वप्रथम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की, मतलब नेचुरल नंबर की। किसके? नेचुरल नंबर की। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आपको पता ही है, आप पढ़ते आ रहे हो। नहीं पता है तो हम आपके बता भी देंगे आपको कि क्या होता है। अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो आप देख लीजिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो गणना में करने में प्रयुक्त की जाती है, गणना करने में प्रयुक्त की जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जो संख्या गणना करने में प्रयुक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? मतलब जो गणना में प्रयोग की जाती है, मतलब गणना करने में उपयोग में ली जाती है, उन संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर को n से डिफाइन करते हैं। किससे? n से, मतलब समझ गए? नेचुरल नंबर का लोग क्या है? n से डिफाइन करते हैं। तो n बराबर 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। ठीक है, समझ गए? तो नेचुरल नंबर को किससे डिफाइन करते हैं? n से। ठीक है, ये नोट कर लेना यहाँ पर, या एक लाइन छोड़कर नोट, n बराबर 1 2 3 4 कि नेचुरल नंबर को n से डिफाइन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेचुरल नंबर समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला है पूर्ण संख्या। अगला की है पूर्ण संख्या। तो 2 नंबर है पूर्ण संख्या, वूल नंबर, इंग्लिश में बोले तो वूल नंबर। दोस्तों एक बात और, आपको हिंदी में ज्ञात होते 6-7 इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है। तो आप देखते रहिए और नोट भी करते रहिए साथ में। कभी कभी बार हो जाता है कि हिंदी में ना आए, इंग्लिश में आ जाए, इसलिए आपको थोड़ा मोटा ध्यान होना चाहिए। इसलिए आप इनको भी ध्यान में रखें थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पूर्ण संख्या मतलब वूल नंबर। तो पूर्ण संख्या होती क्या है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब कि प्राकृतिक संख्या था नेचुरल नंबर बताई दी हो, उसकी गणना में प्रयुक्त हुआ भिन्न क्या है? नेचुरल नंबर। तो बांग से अगर शून्य सम्मिलित और कर लिया जाए तो बांग क्या है? पूर्ण संख्या कहला रहा है। ठीक है, वूल नंबर ने डब्लू आप मतलब पूर्ण संख्या ने क्यों डिफाइन करा? डब्लू आप भी नोट कर लिए थे। ठीक है, पूर्ण संख्या वूल नंबर मतलब डब्लू डिफाइन करना। ठीक है, डब्लू बराबर होता है 0 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक। ठीक है, समझ गए हो गया आप? तो ये स्पष्ट लिख देना नोट, इसे पूर्ण संख्याओं को डब्लू से डिफाइन किया जाता है, मतलब डब्लू से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। नेक्स्ट क्या है? पूर्णांक। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्णांक, इंटीग्रस। ठीक है, तो इसको किससे डिफाइन किया जाता है? आई से। ठीक है, ये पहले बताते हूँ किससे? आई से। इंटीग्रस। तो सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों मिलाए के क्या पूर्णांक का है। ठीक है, तो अनंत टू माइनस अनंत टू लेंगे प्लस अनंत तक, मतलब -3 2 -3 -2 माइनस का जितना भी है बाउंड लेंगे, मतलब 0 0 को आगे आकर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बांध के क्या है? पूर्णांक का है। ठीक है, तो अनडिफाइन क्यों करा? आयु डिफाइन करा। क्यों डिफाइन करा? आयु, आई से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसका पूर्णांक का मतलब होता है हिंदी में इंटीग्रस। क्या होता है? इंटीग्रस। ठीक है, तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। ये एग्जाम्पल देख सकते हो, ये आपके सामने है, हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट है
धन पूर्णांक, क्या है, धन पूर्णांक। नंबर 4 क्या है, धन पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स धन पूर्णांक। तो इसको भी क्या, किससे डिफाइन किया जाता है, आई से। इसको भी किससे डिफाइन किया जाता है, आई से डिफाइन किया जाता है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती है, धन पूर्णांक कहलाती है। सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, धन पूर्णांक कहलाए। मतलब पूर्णांक तो समझिए माइनस से लेकर प्लस तक सारी संख्या, ठीक है। तो धन पूर्णांक कौन सा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो सारी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या ने क्या कहा, धन पूर्णांक है, ठीक है। तो देख लिया होगा, आयन इन भी क्यों डिफाइन किया जाए, आयन, ठीक है। तो आई बराबर है 1 2 3 4, ठीक है। अब बात करें ऋण पूर्णांक, तो ऋण पूर्णांक था ना बताई दियो। पूर्णांक तो सिर्फ समझ गए माइनस से लेके प्लस तक जितनी भी संख्या है बन के गए पूर्णांक है, ठीक। अब धन पूर्णांक पॉजिटिव ने, ऋण पूर्णांक है नेगेटिव ने, ये तो समझ गया। तो नेगेटिव इंटीजर्स किनका, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है। सारी ऋणात्मक संख्या क्या कहलावा है, ऋण पूर्णांक कहलावा है। सारी ऋणात्मक संख्या क्या कहलावा है, ऋण पूर्णांक कहलावा है। तो समझ गया आई बराबर माइनस, देख लो माइनस 1 2 3 4 अनंत तक, ठीक है। तो माइनस की सारी संख्या के ऋण पूर्णांक है, पॉजिटिव की क्या कहलावा है, धन पूर्णांक। और उसका पूर्णांक क्या है, माइनस से लेके प्लस तक सारी संख्या की कहलावा है पूर्णांक। यह देख सकते हो पूर्णांक इंटीजर्स सभी संख्या, सभी पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या पूर्णांक करती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की कहलावा है पूर्णांक। और पॉजिटिव है धन पूर्णांक, नेगेटिव है ऋण पूर्णांक। आयु डिफाइन करो है, अथा बात ध्यान में रखनी है। अब अगले पेज पर चला, बात करा आगे की। तो अब बात करा परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या। अगर थार में कोई भी इच्छुक है कि मैं पढ़ाना चाहूँ तो अपना चैनल पर स्वागत है। अपना चैनल मोनेटाइज है, जितो भी थारा मतलब पढ़ाओगा भी वीडियो, जितो भी रेवेन्यू आओ भी 80% थाने रेवेन्यू दे और 20% में रख, ठीक है। हमारे प्लेटफॉर्म है, थारा स्वागत है। अगर कोई पढ़ाना चाहे तो मैंने मैसेज कर दियो, मेरा नंबर मिल जाएगा। थे चैनल का अबाउट में जाओगा तो थाने या तो इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी या मतलब कुछ और मिल जाओ, ठीक है। तो या टेलीग्राम चैनल पर जाइयो, बैठा मैं मेरा पर्सनल नंबर दे दूँगा तो थे मेरे बात करके बता सको कि मैं पढ़ाने इच्छुक हूँ, तो थे पढ़ा सको, ठीक है। थारा जितनी व्यस्त हो उसी मारूँ बीत नहीं करांगा मैं। तो अब बात करें अपने टॉपिक पर, तो आप टॉपिक है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर, इंग्लिश में क्या है, रेशनल नंबर। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। क्या है P/Q, ठीक है। मतलब भाग में एकदम सही डिफाइन कर सका बिन के क्या परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर का, ठीक है। तो इन डिफाइन क्यों करे जाए, क्यों परिमेय संख्या ना अपन क्यों भी डिफाइन कर सका, अपन क्यों यूँ भी डिफाइन कर सका, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या है कि ना वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो अब और नोट लगाया अथा न बता लायो अब महत्वपूर्ण बात का सारी P/Q लिख जगह सारी को है वहाँ भी कोई कंडीशन है। अब P/Q लिखिए तो Q के होना चाहिए P तथा Q पूर्णांक है, अर्थात क्या है P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए, 0 बराबर होता है क्या हो जाओ इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी मतलब
कोई हल को नहीं। ई खातर क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा ए दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। आ कंडीशन लागू है। ठीक है, अब बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर 5/1 क्या है, परिमेय संख्या, -2/1 परिमेय संख्या, 4/5 परिमेय संख्या, 0 परिमेय संख्या, आदि परिमेय संख्या। अगर आगे भाग में 0 आ जाओ नहीं तो वह कौन है, परिमेय संख्या कौन है। क्यों, क्योंकि वह इनफिनिटी हो जो इनफिनिटी करना यह परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या था पता चल गया कि P/Q के रूप में डिफाइन कर सकता है, क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब बात करें अपरिमेय संख्या की, तो आपने अपरिमेय संख्या पर आ जाओ। तो अपरिमेय संख्या क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है वो थाने बता है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या, इरेशनल नंबर मतलब है वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकते अपरिमेय संख्या कहलाती है। जी हाँ, आप रूट की संख्या है बांध के अगर उसका P/Q के मतलब भाग के रूप में कौन लिख सका। ठीक है, तो परिमेय संख्या था पता चल गया P/Q के भाग में कंडीशन है P तथा Q क्या है बेटा, पूर्णांक हुआ और Q बराबर 0 को नहीं उसका, क्योंकि Q बराबर 0 होता है क्या, जो इनपुट होते कोई आंसर को यहाँ तो कोई मतलब परिमेय संख्या को नहीं। तो अब कंडीशन है इन अंदर भी बता दें कि मतलब P/Q के रूप में व्यक्त कौन कर सका पा, जो रूट की संख्या है बांध गया उसका पा मतलब P/Q के रूप में कौन लिख सका। तो बाकी वह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो औपचारिक जिन्हें वे संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकते अपरिमेय संख्या कहलाती है। √2, √3, √5 आदि क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट है सारी लगभग संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो नोट लिखना था ना, नोट लिख के एक बात और गौर करनी है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई की एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 22/7 तथा 3.5 पाई के लगभग क्या है, बराबर है। 3.14 और पाई के लगभग बराबर है। तो क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। आप शेष ध्यान रखनी है, ऐसा अपवाद है वहाँ पता नहीं क्या करना है, गौर करना है। तो आज स्पेशल बात नोटिस कर लियो, 22/7 3/4 3.14 क्या है, पाई के लगभग बराबर है। तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या हुआ है। ठीक है, तो वो एक सामूहिक वीडियो है, इन अलग अलग भी बता है, अलग अलग वीडियो भी पार्ट में भी आ सी। तो यह वीडियो अगर समझ में ना आया तो आगे मतलब अपना 10-10 15-15 मिनट का वीडियो आ सी, मतलब भी माँ एक टॉपिक क्लियर कर सकें। ठीक है, अब तो सामूहिक वीडियो है, मैंने थाने लगभग सिलेबस उतारा दाड़ो बिंग अंदर थाने पूरा मतलब डिफाइन करके बता सकें कि यो यहाँ सिस्टम है, यो यहाँ सिस्टम है। तो अगर यो समझ में ना आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो आता रहेगा तो वहाँ वीडियो को थाने के करना है, लोगों का वीडियो देखना है और अपनी पकड़ में मजबूत बनानी है। तो थोड़ा दिन हम उसका ऑनलाइन क्वेश्चन की ट्रिक है वह भी स्टार्ट कर दिया, तो थे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। बाकी वो हमारा काम है थाने पढ़ने को, और टेंशन ना लियो, जितनी कोशिश हुई हमारे बित्तों में थाने दोगुणों करके पेश है। ठीक है, थाने बस तारो सहयोग रखना हर पर। ठीक, अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकते अपरिमेय संख्या कहलाती है। √2, √3, √5 आदि क्या है, अपरिमेय संख्या। एक अपवाद स्वरूप थाने बताई दिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इनको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, बात करते हैं वास्तविक क्या, रियल नंबर किसकी, रियल नंबर की। ठीक है, रियल नंबर की इनका है कि वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो वास्तविक संख्या कहलाती है।
प्रमेय और अप्रमेय संख्या क्या कहलावा है? वास्तविक संख्या कहलावा है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या हो सी यदि वह प्रमेय और अप्रमेय होगी नहीं तो कौन है। ठीक है, तो तुमने बता ही दियो। प्रमेय तो क्या है? पी बटा क्यू का रूप में लिख सकता जो क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्यू भी नहीं होना चाहिए, जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। अप्रमेय जगह पी बटा क्यू के रूप में कौन लिख सकता? ठीक है, जहाँ रूट आय संख्या होगी और पाई एक अप्रमेय संख्या है, यो बात भी थाने बता दियो। तो क्या है कि रियल नंबर किन का वे सभी संख्याएं जो प्रमेय और अप्रमेय है वो तो वास्तविक संख्या कहलावा है। ठीक है, यह बात तने नोट रखनी है। ठीक है, वास्तविक संख्या किनका है? प्रमेय और अप्रमेय दोनों के का वास्तविक संख्या कहलावा है। अब बात करते हैं सम संख्या की। कितनी सम संख्या हुई? तो सम संख्या के क्या है? इवन नंबर। सम संख्या के क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर किन का है? वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलावा है। क्या वह सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। दो जो कि पूर्ण विभाजित होएगी नहीं बाकी कहलावेगी सम संख्या कहलावेगी। ठीक है, 2 4 6 8 देख सको होते 2 4 6 8 देख सको 2 4 6 8। ठीक है, दो में 2 को भाग जाए, 4 में 2 को भाग जाए, 6 में 2 को भाग जाए, 8 में जाए, 10 में जाए, ठीक है, 12 में जाए, तो जबकि दो पूर्णतः भाग मतलब भाजित तो है नहीं विभाजित तो है मतलब 2 को भाग पूरा वह के कहलावा है सम संख्या कहलावा है। ठीक है, जबकि 2 को भाग पूरे चले गए बाकी कहला दी सम संख्या। आपको एकदम रट लियो। सम संख्या इंग्लिश में क्या है? इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब कि 2 डिवाइड होगी, जिसकी 2 डिवाइड पूरी हुआ है बाकी कहलावा है सम संख्या कहलावा है या इवन संख्या कहलावा है। उदाहरण के तौर पर 2 4 6 8 10 12 14 16 20 18। ठीक है, जबकि ऐसी संख्या वह क्या कहलावा है? सम संख्या कहलावा है, क्योंकि अंग में 2 को भाग पूरा एकदम निश्चित है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक कमेंट और कर दियो, और कोई गलती नज़र आए तो भी कमेंट करके बता दियो कि गलती नज़र आ रही है या गलती करना आ रही हो, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करा सुधार करा। तो कोई भी संशय को ना करो, जो भी है मन में वो बता दो। ठीक है, अब बात करा नेक्स्ट सम संख्या पता चल गयो जो कि 2 पूरा भाग जाए वन के क्या है? सम संख्या। 2 4 6 8 की है एक है सम संख्या ही है। ठीक है, अब बात करा तो विषम संख्या की। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ओड नंबर। सम संख्या मतलब इवन और विषम संख्या मतलब ओड नंबर। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, कि 2 पूर्णतः विभाजित को नहीं है बाकी को नहीं है, मोटा मोटी बात है कि वाह विषम को मतलब विषम है, क्योंकि 2 विभाजित को नहीं हुआ के विषम जो को 2 विभाजित हो के सम संख्या कहलावा है। ठीक है, तो जबकि 2 विभाजित को नहीं हुआ के विषम ओड नंबर कह दो। ठीक है, 1 3 5 7 9 ऐसा है। ठीक है, क्या है? विषम है। 1 3 5 7 9 11 क्या है? विषम संख्या है। सम संख्या 2 4 6 8 10 12 16 क्या है? सम संख्या जो कि 2 विभाजित हो जाए, जो कि 2 विभाजित ना हो विषम संख्या ओड नंबर कहलावा है। ठीक है, ओड का एग्जाम्पल था बताई दिया 1 3 5 7 के विषम संख्या हो है।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करें नेक्स्ट क्या है अभाज्य संख्या के अभाज्य संख्या दिखना आ रहा है स्पष्ट। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या के प्राइम नंबर के प्राइम नंबर अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या है प्राइम नंबर। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किन का है? अभाज्य संख्या किन का है? क्या वह सभी संख्या है जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। कि वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जबकि एक व स्वयं के अलावा की अन्य संख्याओं पूर्णतः विभाजित न हो, वह क्या कहलाए? अभाज्य। जबकि एक व स्वयं अतिरिक्त और किन में भाग चलो जहाँ बाकी है पूर्णतः मोटो मोटो स्थान पता चल गयो कि एक व आप के अलावा एक को भाग कौन सा एक संख्या है जबकि आप के अलावा किन संख्याओं पूरो भाग कौन सा भी संख्या तो बाकी कहलाए अभाज्य संख्या कहलाए। इनके क्या प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या इनका कि एक को भाग उड़ जाए आप वो भी पूरो भाग उड़ जाए और एक संख्या बिंगो भी पूरो बिंग मायने भाग उड़ जाए। जो 8 में एक को भी जा 2 को भी जा 8 को भी जाए तो बाकी है एक भाज्य संख्या। ठीक है, 9 रही बिंगा भी 1 को जा 3 को जा